स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। एक तस्वीर जो आप सभी ने पिछले काफी दिनों से 2 से 3 दिनों में लगातार न्यूज में देखी होगी, सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि भारत में बहुत सारे ट्रक ड्राइवर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स के जो ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट हमारे आसपास आने वाले सामानों में, इवन पेट्रोल पंप्स पर भी देखने को मिला। तो आखिर ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या फिर जो प्राइवेट व्हीकल के जो ड्राइवर हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, तो डिटेल में जानते हैं इस वीडियो के अंदर में आखिर क्या रीजन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ IAS के इस बैच को आप सभी ज्वाइन करें। PRT लाइव कोड आप यूज कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन रहने वाला है आपकी तैयारी के अंदर में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक प्रोटेस्ट जिसने आप सभी को कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया होगा, वो बात अलग है कि इस प्रोटेस्ट को होम मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी हैं और साथ में जो ट्रक ड्राइवर्स की जो एसोसिएशन है उनके बीच में बातचीत के बाद में वापस ले लिया गया। लेकिन जो रीजन है, आखिर क्या कारण है, तो आप सभी जानते हैं कि रोड्स पर एक्सीडेंट होते हैं और रोड के एक्सीडेंट के अंदर में बहुत सारे फैटेलिटीज होती हैं, कई बार डेथ भी हो जाती हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून लाया गया। इस चीज के बारे में आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली इंडिया ने कॉलोनियल एरा के जो 3 लॉज थे, इंडियन पीनल कोड, CRPC एंड साथ में एविडेंस एक्ट, इनको क्या किया है, रिप्लेस कर दिया गया है नए 3 बिल के साथ में। तो उसके अंदर में जो इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस करता है वो क्या है, भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय न्याय संहिता के अंदर में एक सेक्शन ऐड किया गया है जिसके अंदर में 106 सेक्शन है, जो ये कहता है कि अगर किसी बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर या ऑपरेटर के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है वहां पर उनकी ड्राइविंग के कारण में, और वहां पर वो वहां से क्या है, भाग जाते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग पुलिस और एनी ऑफिशियल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उनको पनिशमेंट मिल सकती है अप टू 10 years और उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है 7 लाख रुपए तक का। और इसी कंडीशन यानी कि ये जो क्लॉज ऐड किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर में, उसके कारण में बहुत सारे ट्रांसपोर्टर एंड फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहे हैं कि इस लॉ का, इस क्लॉज का कई जगह पर क्या किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। मिसयूज कैसे, आप सभी जानते हैं कि कई बार एक्सीडेंट होता है और उसके बाद में ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं। किस इंटेंशन से, कई बार डर से, एंड कई बार वहां पर जो पब्लिक इकट्ठा होती है उसके मॉब लिंचिंग के डर से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भीड़ में हर कोई अपना हाथ साफ करने की कोशिश करता है। तो डिस्पाइट लॉज इंटेंशन, क्योंकि लॉ के इंटेंशन बहुत अच्छे, लॉ का इंटेंशन ये है कि हमें रोड पर होने वाले डेथ को क्या करना है, कम करना है। थोड़ी सी पनिशमेंट अगर स्ट्रांग होगी तो क्या होगा, जो ड्राइवर हैं वो थोड़ा सा सीरियस होकर क्या करेंगे, ड्राइविंग करना शुरू करेंगे। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहां पर क्लैरिटी की जरूरत है, क्योंकि जो एक्यूज्ड है या फिर जो ड्राइवर है वो अथॉरिटीज को कैसे इन्फॉर्म करे, क्योंकि अगर वो एक्सीडेंट के साइट पर रहते हैं तो उन्हें पब्लिक के एंगर को क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। दूसरी चीज दोस्तों यहां से कि यह भी हो सकता है कि जो ड्राइवर है, वो जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हो। अगर वो हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे हैं तो क्या हम उसको उस समय पर भी विदाउट इन्फॉर्मिंग, क्योंकि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो क्या उसको भी हम हिट एंड रन का मामला समझेंगे कि वो हिट करने के बाद भाग गए हैं। तो दूसरी चीज, कई बार इन प्रोविजंस का मिसयूज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें पेनल्टी एज वेल एज जो पनिशमेंट है बहुत सीवियर है। तो यहां पर कई सारे सेफगार्ड मैकेनिज्म भी होने चाहिए जो प्रिवेंट कर सके पोटेंशियल मिसयूज ऑफ दिस प्रोविजन। रोड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कहते हैं देयर इज अ नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ एविडेंस। कौन कौन से टाइप एक्सेप्टेड हैं एविडेंस के, जो ऑथेंटिकेट कर पाएंगे क्लेम जो किए जा रहे हैं, किसके द्वारा, विक्टिम के द्वारा एज वेल एज एक्यूज्ड के द्वारा, जिसके कारण में आप पोटेंशियल जो मिसयूज है उसको क्या कर सके, आप बचा सके। तो मैंने आपको बताया कि इससे पहले जो इंडियन पीनल कोड था, तो इंडियन पीनल कोड के अंदर में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन मेंशन नहीं था जहां पर हिट एंड रन के केसेस को आप क्या करते थे, डील करते थे।
उसके अंदर में एक सेक्शन था 304 कैपिटल ए ऑफ इंडियन पिनल कोड। उसके अंदर में आप क्या करते थे, डील करते थे हिट एंड रन केसेस को। और उसमें क्या था, मैक्सिमम पनिशमेंट कितने समय की मिल सकती थी, 2 इयर्स की पनिशमेंट मिल सकती थी। बट भारतीय न्याय संहिता के अंदर में सेक्शन 106 में आपने उसको क्या किया है, चेंज किया है और सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ में लाने की तरफ में आपने कोशिश करी है। वन साइड में ये बहुत ही नोबल इनिशिएटिव है जहां पर आप हिट एंड रन के केसेस को कम करना चाहते हैं, जहां पर रैश ड्राइविंग को आप क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। बट दूसरी तरफ में इसका पोटेंशियल मिसयूज होने के चांसेस एंड दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न कि अगर जो वहां पर ड्राइवर है वो पब्लिक के एंगल से बचने के लिए चला जाता है तो क्या उसको हिट एंड रन के केस में माना जाएगा, या फिर वो अगर पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है तो भी उसको हिट एंड रन केस का माना जाएगा। तो काफी सारे प्रोटेस्ट के बाद में गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी हमने इसको लागू नहीं किया इस सेक्शन को, और जब भी इसको लागू करना होगा तो आपसे बातचीत करके ही क्या किया जाएगा, इसको लागू किया जाएगा। अब मैं जब रीजन की बात करता हूं तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए। रोड पे जो एक्सीडेंट हैं वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। 2022 के अंदर में अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि रोड पे जो एक्सीडेंट हुए हैं 4,61,312 एक्सीडेंट हुए हैं, और जिसमें से 1,68,491 डेथ हुई है, और ये नंबर कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज हो रहे हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स, क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर ही रीजन है? नहीं, और भी चीजें इसके पीछे रीजन है। लेकिन उनकी तरफ जाने से पहले न्यू लॉ को लाने का इंटेंशन क्या है, जिससे आप हिट एंड रन के केसेस को मिनिमाइज कर सके। क्योंकि अगर देखा जाए तो हिट एंड रन के केसेस के कारण में कहा जाता है अराउंड 50,000 डेथ होते हैं इंडिया के अंदर में हर साल। आप अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, पनिशमेंट को, फाइन को इंक्रीज करने के कारण में आप ड्राइवर्स को कहेंगे थोड़ा सा और ज्यादा सीरियस होके काम करें। आप लीगल फ्रेमवर्क को भी अपडेट करें, लॉ को आपने क्या किया, ओवरहॉल किया, जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉल किया, प्लस में विक्टिम को और राइट्स आप देना चाह रहे हैं, एंड साथ में ही आप रोड सेफ्टी को भी प्रमोट करना चाह रहे हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब रोड सेफ्टी की बात आती है तो वहां पर और भी चीजें आती हैं, जैसे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को अगर देखते हैं तो किन किन टाइप ऑफ रोड के ऊपर में एक्सीडेंट होते हैं। नेशनल हाईवेज पर 34%, अदर रोड पे 40%, स्टेट हाईवे में 25% एंड एक्सप्रेसवे पे 1% के आसपास में। यहां से हमें एक और चीज पता चलती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में। तो अगर हमें रोड एक्सीडेंट्स को रोकना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी क्या करना पड़ेगा, मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी चीज, सेफ्टी गियर्स को नहीं पहनना, नहीं यूज करना, हेलमेट को यूज नहीं करना। आप देखें जो ड्राइवर हैं वो 20% यूज नहीं करते हैं, पैसेंजर 9.3% यूज नहीं करते हैं। अगर आप देखें सीट बेल्ट को वेयर नहीं करना, तो वहां पर भी आप देखेंगे ड्राइवर के नंबर ज्यादा हैं कि वो सीट बेल्ट को वेयर नहीं करते हैं। दूसरी चीज आप यहां पर ऐड करते जाए, जो व्हीकल की जो क्वालिटी है, उनकी बिल्ड क्वालिटी वो भी भारत में काफी पुअर रहती थी। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज हैं वो क्या करते थे, कॉस्ट कटिंग करते थे, जिसके कारण में एक्सीडेंट के अंदर में सेफ्टी नॉर्म्स नहीं होते थे, आप एयर बैग्स नहीं होते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट आपको मैंने बताया ही। प्लस में आजकल जो मोबाइल का फ्रीक्वेंट यूज हुआ है वो भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। कर्व्स ऐसे बनना, वहां पर रोड की क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आ ही गया। प्लस में लाइसेंसिंग, लाइसेंस भी विदाउट क्या नाम है चेक किए बिना क्या किया जाता, लाइसेंस दे दिया जाता है। एंड थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको प्लीज नोट करना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा एटीट्यूड है, चलता है, इसके कारण में कई सारे डेथ होती है। जैसे आप देख सकते हैं ड्रग्स, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में, वेदर कंडीशन के कारण में, केयरलेस ड्राइविंग, ओवरटेकिंग, ओवर स्पीडिंग देखिए 55.9% रीजन है हमारे देश में एक्सीडेंट का और उसके कारण में डेथ होने का। तो अगर हमें सही में डेथ रेट को कम करना है, एक्सीडेंट्स को कम करना है, तो हमें 360 डायमेंशनल क्या करना पड़ेगा, अप्रोच के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी हम इन नंबर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा, जाना होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना ना भूलें। ऐसी वीडियोस मैं और लाता रहूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई
affordable.